हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के बारे में स्टडी कर रहे थे। हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.5 कवर किए थे, उसके पार्ट 1 और पार्ट 2 को कवर किए थे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, हेडिंग दिस सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। देखिए, इसी का एप्लीकेशन आप क्लास 10 से पढ़े थे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। फिर हम लोग उसी का हायर पार्ट यहाँ पर पढ़ेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स। यहाँ पर 2 वेरिएबल्स के लिए भी स्टडी करना है और 3 वेरिएबल के लिए स्टडी करना है। वहां पर आप या तो एलिमिनेशन मेथड एप्लीकेबल करते थे, या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, या फिर कई सारे विकल्प थे उससे सॉल्व कर सकते थे। लेकिन नहीं, यहाँ पर हमको न्यू कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट लगाना है, मैट्रिक्स मेथड अप्लाई करना है और उसके कॉन्सेप्ट को जो भी आप पीछे पढ़े उसके बारीकी से समझना है। एकदम कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझना है, कॉन्सेप्ट को क्लियर करके समझना है। चलिए अब आगे बढ़ते, हेडिंग दीजिए। देखिए, हम मान लेते हैं, सपोज दैट कुछ ना कुछ मान लीजिए, मान लीजिए दी लीनियर, समझिए कॉन्सेप्ट को, इक्वेशंस ऑफ 2 वेरिएबल बी एक्स एंड वाई। समझिए पहले हम क्या टेकन किए, समझिए। लेट दी लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल। हम लोग लीनियर इक्वेशंस ऑफ क्या मान लिया है, 2 वेरिएबल का एक्स एंड वाई मान लिया है। देन बताइए, समझिए, अब पढ़ते लीनियर इक्वेशंस का जनरल फॉर्म क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं बताइए। a1x प्लस हम लोग कर सकते हैं b1y। अगर आरएचएस टर्म की बात करें तो क्या टेकन करेंगे, c1। एंड बताइए दूसरा हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए a2x प्लस हम लोग क्या कर सकते हैं b2y इक्वल टू क्या हो जाएगा, c2। कॉन्सेप्ट को समझिए, बताइए। आर रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म, जैसे इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं, क्या लिखेंगे समझिए, आर इन मैट्रिक्स फॉर्म। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, आसानी समझ में आएगा। बताइए, जैसे हम लोग इसको किस फॉर्म में टेकन करते हैं, मैट्रिक्स फॉर्म में, तो बताइए क्या टेकन करेंगे, बताइए। लेट, कैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म लिखेंगे, समझिए। फर्स्ट में हम लोग एक मैट्रिक्स को ए मानेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को क्या टेकन करेंगे, ए। समझिए, देखिए फर्स्ट में एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है उसको हम लोग फर्स्ट रो में पुट करें। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है a1, वाई का कोएफिशिएंट कितना है b1। यहाँ पर देख सकते हैं एक्स वाई का कोएफिशिएंट क्या प्रेजेंट है आपके पास, a2, और सेकंड का कोएफिशिएंट क्या है, b2, कॉमा हम लोग टेकन करेंगे एक्स। एक्स मींस हो गया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। बताइए इसके प्लेस पर क्या एलिमेंट्स है, एक्स और वाई। फिर आरएचएस में जो भी एलिमेंट्स है उसको मैट्रिक्स बी मान सकते हैं, राइट साइड जो भी एलिमेंट्स उसको मैट्रिक्स बी मान लीजिए। बताइए मैं आरएचएस में क्या एलिमेंट्स है, फर्स्ट में कह सकते हैं c1 और सेकंड एलिमेंट क्या है, c2। समझ गया। जैसे हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो रूल समझिए, पहले कॉन्सेप्ट खुद ब खुद क्लियर होगा। बताइए कैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग कुछ रूल अप्लीकेबल करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, समझिए। नाउ जैसे हम लोग ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, कॉन्सेप्ट समझिए एकदम इजी वे में। बताइए मैट्रिक्स ए का वैल्यू क्या प्रेजेंट है आपके पास, जो भी एलिमेंट्स पुट है पुट कर दीजिए, a1 a2। फिर हम लोग देख रहे हैं b1 b2। समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए। इनटू हम लोग कर सकते हैं x, x का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, x और y। कॉन्सेप्ट समझिए, हम कई बार बताए हैं कि 2 मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल है, क्या कंडीशंस हैं, जब फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल होना चाहिए। तो बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, हम लोग कह सकते हैं ये 2x2 ऑर्डर का है। ये किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, 1 और 2, तो हम लोग कह सकते हैं 2x1 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। बताइए फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तो ये इक्वल है। जो मैट्रिक्स आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, तो हम लोग बोलेंगे 2x1 ऑर्डर का आएगा। टेकन कीजिए, बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। बताइए a1 को इसके साथ टेकन करें, कितना रहेगा, a1x। सेकंड एलिमेंट b1, सेकंड एलिमेंट y, b1 को y से मल्टीप्लाई करें, कितना रहेगा, b1y। फिर आई कर सकते हैं सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। बताइए a2 को इसके साथ टेकन करें तो कितना रहेगा, a2x प्लस बताइए यहाँ सेकंड एलिमेंट b2, यहाँ सेकंड एलिमेंट y, b2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, b2y। क्लियर कॉन्सेप्ट, बताइए एकदम कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझिए। बताइए आपके पास दिख रहा हो कुछ एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। बताइए a1x प्लस b1y, a1x प्लस b1y, a2x प्लस b2y। देखिए यहाँ पर a1x प्लस b1y किसके इक्वल है, c1। तो जहां पर a1x प्लस b1y वहां पर आप आसानी से पुट कर सकते हैं, क्या पुट कर सकते हैं, c1। फिर हम लोग देख रहे हैं सेकंड रो में a2x प्लस b2y, a2x प्लस b2y का वैल्यू किसके इक्वल है, बताइए c2। और फिर से आप देख सकते हैं, बताइए c1 c2 का वैल्यू किसके इक्वल है, b के इक्वल है। मींस हम लोग कह सकते हैं कि जब भी a इंटू एक्स को मल्टीप्लाई किया तो उसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, b के इक्वल आ गया। मींस यहां से हम लोग इनवर्स मेथड अप्लाई करेंगे। क्या रिलेशन आ गया, समझिए। सिंस हम लोग क्या देख रहे हैं, बताइए a इंटू एक्स, जब भी a को x के साथ मल्टीप्लाई किया तो किसके इक्वल हो गया, b के इक्वल। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए कई बार आप पढ़े अलजेब्रा का रूल कुछ भी करते हैं दोनों तरफ, समझिए एकदम रूल को। जैसे हम दोनों तरफ अप्लाई करते हैं, क्या अप्लाई करते हैं, समझिए। मेरा टारगेट है वेरिएबल फाइंड करना, वेरिएबल मींस क्या टारगेट है, x का वैल्यू फाइंड करना, समझिए। तो अलजेब्रा का रूल कुछ भी करते हैं दोनों तरफ, हम दोनों तरफ a इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करते हैं, x का वैल्यू फाइंड करने a को एलिमिनेट करेंगे। a एलिमिनेट कब होगा, जब a इनवर्स से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो हम लोग क्या कर देंगे समझिए, लिख देंगे इस बात को, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स। एकदम बारीकी समझिए, हम दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बताइए, बाई ए इनवर्स। कॉन्सेप्ट को समझिए, जैसे हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या रहेगा आपके पास रिलेशन, बोलिए ए इनवर्स इंटू हम लोग टेकन कर रहे हैं एक्स इक्वल टू आरएचएस में क्या प्रेजेंट है बताइए, ए इनवर्स किससे मल्टीप्लाई किया है, बी से। कॉन्सेप्ट समझिए और बोलिए। हम बताएं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है, जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे ए बी को सी के साथ, या आरएचएस में फर्स्ट में हम लोग बीसी को मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर ए सी के साथ, दोनों का वैल्यू क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं बीसी, समझिए बीसी को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे या ए बी को सी से, तो ए बी को जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू कितना रहेगा ए, समझिए कॉन्सेप्ट को, इंटू एक्स इक्वल टू आरएचएस में क्या प्रेजेंट है, ए इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स को ऐसे मल्टीप्लाई करें, हम लोग कई बार बताएं कि जब भी किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं उसका वैल्यू किसके इक्वल हो जाता है, आइडेंटिटी के इक्वल। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। तो जैसे इसका हम लोग क्या टेकन करेंगे, आइडेंटिटी इंटू एक्स इक्वल टू आरएचएस में क्या प्रेजेंट हो जाएगा, ए इनवर्स इंटू बी। फाइनली हम ये भी बताए थे किसी भी मैट्रिक्स में आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। हम लोग जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स में एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स ही रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो फाइनली एक्स इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, ए इनवर्स इंटू बी। मीन्स हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर क्या प्रेजेंट आ गया बताइए कि एक्स कोई मैट्रिक्स है, जब भी ए से हम लोग ए इनवर्स फाइंड करेंगे उसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे वो एक्स के इक्वल होगा। मीन्स एक्स मीन्स क्या, जो भी मेरे पास वेरिएबल रहेगा एक्स और वाई वो हम लोग इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। इसके लिए भी आपको कंडीशन बताया गया था, समझिएगा। फॉर ए इनवर्स हम लोग कैसे निकालते थे, तो हम पिछले क्लास में स्टडी किए थे, उसको याद दिलाए थे। बताइए फॉर ए इनवर्स के लिए, बताइए इनवर्स के लिए क्या बताए थे, कुछ कंडीशंस याद था। सिंस ए इनवर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े थे, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। लेकिन ये कब पॉसिबल था, जब कंडीशन था वेयर डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 को इक्वल नहीं होगा तो जाकर के हम लोग ए इनवर्स इजी वे में फाइंड कर सकते हैं, और जैसे ही ए इनवर्स फाइंड करके हम लोग मैट्रिक्स बी से मल्टीप्लाई करेंगे वही हम लोग का सॉल्यूशन फाइंड हो जाएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फिर हम लोग 3x3 वेरिएबल्स की ओर पढ़ेंगे। ये था एकदम बेसिक 2x2 वेरिएबल्स का। क्लियर कॉन्सेप्ट, पहले इसको फटाफट नोट कीजिए। चलिए फिर हम लोग क्या टेकन करेंगे बताइए, इसी में 3x3 वेरिएबल में कन्वर्ट करें तो क्या कर सकते हैं बताइए, लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल क्या क्या हो जाएगा बताइए, x, y एंड z, b। समझिए कॉन्सेप्ट को, हम लोग 3 वेरिएबल्स टेकन कर चुके हैं, x, y, z। क्या रहेगा रिलेशन बोलिए तो, समझिए तो। जैसे हम इस लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल को टेकन करेंगे तो क्या रहेगा जनरल फॉर्म बताइए, हम लोग क्या कर सकते हैं, a1x प्लस आपके पास क्या रहेगा बताइए, b1y। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, एकदम इजी में समझ में आ जाएगा। a1x प्लस b1y प्लस क्या कर सकते हैं बताइए, c1 इक्वल टू 0। फिर दूसरा इक्वेशन क्या कर सकते हैं बताइए, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू क्या रहेगा 0। थर्ड इक्वेशन क्या बोलेंगे, a3x प्लस b3y प्लस हम लोग कह सकते हैं c3। समझिए। अच्छा आरएचएस टर्म इसमें 0 नहीं, इसका मतलब कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो कोई कांस्टेंट मान लीजिए कि फर्स्ट कांस्टेंट हो गया d1 कर दीजिए, सेकंड कांस्टेंट क्या हो गया d2, और थर्ड कांस्टेंट क्या मान लीजिएगा d3। क्लियर है, समझिए। 3 वेरिएबल है तो फर्स्ट में x है, सेकंड में y है तो इसमें z टेकन कर दीजिए, इसमें x y है तो z टेकन करिए, इसमें x y है तो क्या टेकन करेंगे z। समझिए हम लोग क्या कर चुके हैं कि 3 वेरिएबल का इक्वेशन टेकन किया है, a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। समझिए कॉन्सेप्ट को। आर रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म, हम लोग इसको किस फॉर्म में लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। बताइए आर रिटेन इन मैट्रिक्स फॉर्म। बताइए जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में टेकन करेंगे तो क्या लिखेंगे बताइए, लेट ए इक्वल टू, अभी जस्ट बताएं कि जो भी x y z का कोएफिशिएंट है उसको मैट्रिक्स ए में पुट करने। बताइए x का कोएफिशिएंट क्या आपके पास प्रेजेंट, a1 b1 c1। सेकंड क्या प्रेजेंट है, a2 b2 c2। थर्ड क्या प्रेजेंट है, a3 b3 और क्या कर सकते हैं c3। समझिए कॉमन है कि x इक्वल टू क्या प्रेजेंट है बताइए, जो भी वेरिएबल है उसको x में पुट कर दीजिए। वेरिएबल x y और z 3 वेरिएबल्स है तो x y और क्या कर सकते हैं z। अब आरएचएस में जो भी एलिमेंट्स आपके पास रेस्ट रह गया उसको आप बी टेकन कर सकते हैं। बताइए आरएचएस में क्या क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है,
फर्स्ट में देख रहे हैं D1, सेकंड में प्रेजेंट है D2 और थर्ड में क्या प्रेजेंट है D3। क्लियर है? अभी जस्ट हम लोग पीछे मल्टीप्लाई किए हैं, क्या मल्टीप्लाई किए हैं, पीछे सॉल्व करके बताइए। सिंस जैसे हम लोग मैट्रिक्स ए को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका वैल्यू किसके इक्वल रहेगा, बी के। अभी बिल्कुल हम पीछे सॉल्व किए हैं, फिर से उसी बात को रिपीट करेंगे। बताइए एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए को जब भी आरपीएस मिल जाएगा तो ए इनवर्स इनटू बी। मींस हम लोग कह सकते हैं फाइनली कि जब भी कोई मैट्रिक्स मेरे पास ए इनवर्स फाइंड रहेगा और उसको जब भी हम लोग बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मींस जो भी मैट्रिक्स ए गिवन रहेगा उसका इनवर्स फाइंड करेंगे, फिर उस मैट्रिक्स को हम लोग बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जब भी ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू है वो मेरा क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू, मींस एक्स वाई जेड वेरिएबल का वैल्यू मेरा फाइंड हो जाएगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हुआ, इसी का प्रिंस ढेर सारा प्रॉब्लम, एकदम कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझना है। क्लियर है? चल अब कुछ हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बढ़ने से पहले इसके प्रॉब्लम को देखने से कुछ और बेसिक बात पे क्लियर कर लेते हैं। आप पढ़े थे, याद होगा कि सॉल्यूशंस कई टाइप के हो सकते हैं, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, मेनी सॉल्यूशंस हम कह सकते थे, या फिर कह सकते थे यूनिक सॉल्यूशंस, या फिर कह सकते हैं नो सॉल्यूशंस। तो चाहिए उस बात को भी क्लियर कर लेते हैं। बताइए क्या पढ़े थे आप, समझिए। तो आप पढ़े थे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, समझिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या पढ़े थे, थोड़ा याद कीजिए। हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस भी किए थे, याद दिलाते हैं। देखिए इधर हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस पढ़ते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के। कॉन्सेप्ट को समझिए एकदम इजी वे में। फर्स्ट होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है, कंसिस्टेंट। फर्स्ट होता है कंसिस्टेंट, सेकेंड होता है इनकंसिस्टेंट। क्या होता है बताइए? सेकेंड होता है इनकंसिस्टेंट। समझिए देखिए सॉल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट का ही होता है। सॉल्यूशन किसका होता है? कंसिस्टेंट का। समझिए मेरी बात को एकदम बारीकी से समझिए, एकदम ये सब कीवर्ड्स बता रहे हैं। सॉल्यूशन हमेशा कंसिस्टेंट का होता है। इसमें भी कई सारे कंडीशंस हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि कोई लीनियर इक्वेशन आपके पास 2/2 या 3/3 या फिर कह सकते हैं 4/4 या डॉट 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 n/n ऑर्डर का दिया रहेगा। सबसे फर्स्ट हम लोग जो मैट्रिक्स दिया रहेगा ए, उस मैट्रिक्स से हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए। अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0, मींस डिटरमिनेंट ऑफ फाइंड उसका वैल्यू 0 के इक्वल नहीं आया, मींस वो यूनिक सॉल्यूशन होगा। कौन सा सॉल्यूशन होगा? यूनिक सॉल्यूशन। मींस उसका सिंगल सॉल्यूशन आएगा, एक ही सॉल्यूशन आएगा, और वो किस ग्रुप का होगा, तो कह सकते हैं कंसिस्टेंट ग्रुप का होगा, जिसका सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो सॉल्यूशन पॉसिबल है इसीलिए यूनिक सॉल्यूशन हुआ। लेकिन नहीं, अगर सपोज दैट मान लीजिए इफ हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किए, समझिए अगर ये 0 के इक्वल आ गया, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया, तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। तब हम लोग क्या फाइंड करेंगे, तो हम लोग सेकंड स्टेप पढ़ने से पहले एडजॉइंट ऑफ ए इनटू क्या फाइंड करेंगे, समझिएगा मेरी बात। अब इसमें भी दो कंडीशन आ गया। सपोज दैट हमारे से एडजॉइंट ऑफ ए अगर बी के इक्वल आ गया तो अलग कंडीशन होगा, बी के इक्वल नहीं आया तो अलग कंडीशन होगा। तो समझिए यहाँ पर हम थर्ड में भी क्या कर सकते हैं, समझिए इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड के, समझिए दोनों केस में डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ गया। अब सपोज दैट मान हम थर्ड केस में क्या फाइंड किए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू, एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी अगर 0 के इक्वल नहीं आया तो इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन, मींस इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। लेकिन नहीं, इफ अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड किया, अगर इसका वैल्यू 0 के इक्वल आ गया तो हम लोग बोलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसके कितने सॉल्यूशन होंगे बताइए? इसके सॉल्यूशन हो जाएगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। क्लियर कॉन्सेप्ट? फिर से रिपीट करते हैं, समझिए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट हो गया कंसिस्टेंट, दूसरा हो गया इनकंसिस्टेंट। जस्ट बताया कंसिस्टेंट का सॉल्यूशन होता है, इनकंसिस्टेंट का कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा। समझिए कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी से। इफ डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड के डज नॉट इक्वल टू 0, देन गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा। लेकिन नहीं, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड के 0 के इक्वल आ गया तब हम लोग दूसरे स्टेप पे फॉलो करेंगे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड करेंगे। अगर एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 के इक्वल नहीं आया तो नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन है एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 के इक्वल आ गया तो इसका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। और जब भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा तो हम किसी भी एक वेरिएबल को के या लैम्डा टेकन करके सारे वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? तो ये था बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक कैरेक्टेरिया, जो कि आपको प्रॉब्लम बनाने में यूज पड़ेगा। इसको फटाफट आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये था आपका सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का बेसिक प्रॉपर्टी, जो कि आपके लिए जाना बहुत ही जरूरी था। फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए। क्लियर कॉन्सेप्ट? बढ़े आगे, चल समझिए आगे क्या, समझिए कॉन्सेप्ट को बताइए। अब हम लोग बढ़ेंगे इसके एप्लीकेशन पर कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स की ओर। अब देख सकते हैं आज हम लोग एक्सरसाइज 4.6 को कवर करेंगे, उसके प्रॉब्लम्स को देखेंगे। देखिए यहाँ पर समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए हेडिंग दीजिए एक्सरसाइज 4.6। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से, बिल्कुल भी टफ नहीं है,
जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़े उसको आसानी से अप्लाई करेंगे। समझिए पहले, बताइए क्या पढ़े, तो नोटिस कीजिएगा। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज 1 to 6। देखिए क्वेश्चन बोला है कि 1 to 6 में आप एग्जामिन द कंसिस्टेंसी फाइंड कीजिए, कंसिस्टेंट है या नहीं है, यही फाइंड करना है। तो आप क्वेश्चन लिख सकते हैं कि स्टेप देख लीजिए, यहां पर दे दिया है, समझिए क्या दे दिया है, समझिए। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी, क्वेश्चन दे दिया है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, ऑफ इक्वेशंस। क्या दे दिया है, समझिए। एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइज, यहां पर एक्सरसाइज में क्वेश्चन हो गया 1 to 6 बोला है। 1 to 6 क्वेश्चन में आप चेक करके बताइए कि कौन कंसिस्टेंट है, कौन कंसिस्टेंट नहीं है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास दे दिया है x + 2y = 2। सेकेंड इसका इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं 2x प्लस क्या प्रेजेंट है 3y = क्या है 3। समझिए फर्स्ट इक्वेशन है x + 2y = 2, सेकेंड इक्वेशन आपके पास दे दिया है 2x + 3y = 3। देखिए सबसे फर्स्ट वर्ड क्या करेंगे, अभी हम जस्ट बताएं कि इसको हम लोग किस में टेकन करेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में। मैट्रिक्स फॉर्म में टेकन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट वर्ड लिखेंगे सॉल्यूशन। कैसे टेकन करें, समझिए। एग्जाम में लिखेंगे दी गिवन, ऐसे एग्जाम में बनेगा, एकदम हर छोटी छोटी बात को क्लियर करके आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन होगा। द गिवन इक्वेशंस, ऐसे करके सिस्टम लगा दीजिए। द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर रिटेन इन, कौन सा फॉर्म बताइए, मैट्रिक्स फॉर्म इज। बताइए जैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, बताइए। तो लेट क्या टेकन करें, क्या बताए, a = बताइए जो भी मैट्रिक्स है उसको a टेकन करें। a में क्या क्या एलिमेंट्स है बताइए, s का कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ पे y का कोएफिशिएंट क्या है 2, यहाँ पे s का कोएफिशिएंट क्या है 2, y का कोएफिशिएंट क्या है 3। फिर कॉमा डालकर हम लोग डाल देंगे x। बताइए x = क्या प्रेजेंट है, वेरिएबल कितने हैं 2 है, x और y। फिर हम लोग कह सकते हैं RHS में क्या एलिमेंट्स प्रेजेंट है, जो भी उसको RHS से पुट कीजिए 2 और 3। समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए। अभी हम जस्ट पीछे बताएं कि कंसिस्टेंट चेक करने के लिए आपका फर्स्ट टारगेट क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। अगर ये 0 नहीं हुआ तो फिर हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे फर्स्ट वर्क मेरा क्या करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो समझिए सिंस जैसे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, बताइए जो मैट्रिक्स है उसको डिटरमिनेंट में टेकन करेंगे 1 2 2 और 3। क्या पढ़ते बताइए, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 × 1 = 3 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 2 × 2 = 4। 3 - 4 -1, क्या -1 0 के इक्वल है, नहीं, -1 0 के इक्वल नहीं है। अगर -1 यहाँ पर दिख रहा है आपके पास 0 के इक्वल नहीं है, बताइए इफ डिटरमिनेंट ऑफ इट डज नॉट इक्वल टू 0 देन द गिवन सिस्टम इज सेड टू बी यूनिक सॉल्यूशन। और वो किस ग्रुप का हुआ, कंसिस्टेंट ग्रुप का हुआ। तो क्या टेकन करेंगे, गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो लिख देंगे इसको, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, कौन सा हो गया बताइए, कंसिस्टेंट एंड इट हैज, इसका कौन सा सॉल्यूशन होगा वो भी इंडिकेट कर देंगे। तो लिख देंगे इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा ये कंसिस्टेंट ग्रुप का हो गया। तो एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको बढ़िया से नोट कीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट इसको समझिए बढ़िया से, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा आप पूछ सकते हैं आसानी से। क्लियर कॉन्सेप्ट, आइए पॉइंट पर। इसी तरह हम लोग अल्टरनेट करके आगे बढ़ते हैं। सेकंड के बाद देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या है, समझिए। फिर आपके पास क्वेश्चन दे दिया, हम लोग देख रहे हैं x + 3y = प्रेजेंट है आपके पास, फर्स्ट इक्वेशन दे दिया 5 और दूसरा हम लोग इक्वेशन देख रहे हैं 2x + 6y = क्या दे दिया है 8। एकदम कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम आप बोलिएगा, बताइए क्या टेकन करेंगे। इस बात को रिपीट कीजिएगा फिर से, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर रिटेन मैट्रिक्स, इसको रिपीट कीजिएगा, हम लोग यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते। बताइए जैसे हम लोग टेकन करेंगे, बताइए लेट a = मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, बताइए x y में क्या क्या एलिमेंट्स है उसको पुट कर दीजिए 1 और 3। x एलिमेंट प्रेजेंट है 2 और 6। समझिए x = क्या हो जाएगा, बताइए वेरिएबल में क्या क्या एलिमेंट्स है, 2 वेरिएबल है x और क्या टेकन करेंगे 5। आरएचएस में बोलिए b में कौन कौन सा एलिमेंट्स है, क्या हम लोग टेकन कर सकते हैं 5 और क्या प्रेजेंट है 8। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, बताइए कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट के लिए सबसे फर्स्ट टारगेट मेरा क्या है, डिटरमिनेंट ऑफ ए से डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। सिंस बताइए जैसे मैट्रिक्स ए से हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, बताइए इस मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट में टेकन करते क्या लिखेंगे 1
2 3 और क्या हो जाएगा 6, बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 6 1 जा 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ फ्रंट डायगोनल 3 2 जा 6, बताइए 6 माइनस 6 इक्वल टू 0। फाइनली हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किया और ये किसके इक्वल आ गया 0 के इक्वल आ गया। कॉन्सेप्ट समझिए। तो अभी हम डायरेक्ट नहीं कह सकते ये कंसिस्टेंट हुआ कि इनकंसिस्टेंट हुआ। क्यों? क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 तो इनकंसिस्टेंट ग्रुप में भी 0 हो रहा है और कंसिस्टेंट ग्रुप में भी 0 हो रहा है। तो अब डिपेंड करेगा कि ये नो सॉल्यूशन मींस इनकंसिस्टेंट होगा कंसिस्टेंट होगा, वो डिपेंड करेगा एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी पर। मींस एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड अगर वो 0 के इक्वल नहीं आया तो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जिसका नो सॉल्यूशन होगा। लेकिन नहीं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड करेंगे, अगर उसका वैल्यू 0 आ गया तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, कंसिस्टेंट ग्रुप का होगा। तो आपको समझना पड़ेगा बारीकी से, समझिए। अब हम लोग क्या फाइंड करेंगे बताइए, इसका कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर्स, बताइए। नाउ क्या टेकन करेंगे बताइए, दी कोफैक्टर्स ऑफ किसका? एलिमेंट्स ए इज गिवन, बताइए जो भी है उसका हम लोग को फैक्टर फाइंड करें। बताइए को फैक्टर कैसे फाइंड करते थे, बताइए A11 क्या पढ़े हम, बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कैंसिल होगा, क्या रह गया बताइए 6। फिर हम लोग क्या टेकन करें बताइए A12, बताइए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, समझिए कौन सा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, क्या आ गया 2। बट आप क्या जानते थे को फैक्टर में पॉजिटिव बात क्या होता है नेगेटिव। हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे, एडजॉइंट के लिए को फैक्टर चाहिए। फिर आइए A21 क्या पढ़े थे बताइए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, समझिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या एलिमेंट आपके पास रह गया 3। बट क्या पढ़े थे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो नेगेटिव हो गया। फिर हम लोग टेकन करेंगे A22, बताइए सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, क्या रह गया आपके पास 1। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या प्रेजेंट रह गया आपके पास 1। एकदम कॉन्सेप्ट समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। क्लियर है? अब बताइए जैसे हम लोग यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बताइए एडजॉइंट ऑफ ए। हम लोग क्या बताए थे, जो भी मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज करेंगे, दिस इज कॉल्ड एडजॉइंट ऑफ। बताइए जैसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे मींस देखिए यहाँ पर हम लोग यही ट्रांसपोज कर देते हैं, जो हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल टेकन कर रहे हैं। 6 देखिए हाई हॉरिजॉन्टल लिख रहे हैं, वर्टिकल ट्रांसपोज हो गया। 6 - 2 जो हॉरिजॉन्टल है उसको वर्टिकल टेकन कीजिए, -3 1, ये ट्रांसपोज हो चुका है, ये एडजॉइंट ऑफ ए आ चुका है मेरे पास। क्लियर है? अब क्या था बतलाए थे, कंसिस्टेंसी चेक करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ। आइए पॉइंट पर बताइए। अब जैसे हम लोग जो गिवन मैट्रिक्स है उसके एडजॉइंट ऑफ ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बी के साथ। कॉन्सेप्ट समझिए। नाउ एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट समझना, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलना है। बताइए जैसे हम लोग देख रहे हैं एडजॉइंट ऑफ ए को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, बताइए बी के साथ। बताइए एडजॉइंट ऑफ ए क्या प्रेजेंट है, क्या हम लोग फाइंड करें, उसको पुट कर दीजिए 6 - 2 -3 और क्या प्रेजेंट है समझिए इनटू बी, किसके साथ मल्टीप्लाई करें बताइए बी। आप देख सकते हैं मैट्रिक्स बी आपके पास यहाँ पर दिखाया गया, मैट्रिक्स बी कितना है 5 और 8। इसको पुट कर दीजिए, क्या रहेगा एलिमेंट्स बोलिए 5 और क्या कर सकते हैं 8। बताइए किस ऑर्डर का मैट्रिक्स है 2/2, ये भी किस ऑर्डर का है 2/1। हम कई बार बोले हैं फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अब जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा बताइए 2/1 ऑर्डर का। कॉन्सेप्ट समझिए। बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई किया, बताइए 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 5 जा 30। सेकेंड एलिमेंट -3, सेकेंड एलिमेंट 8, -3 को 8 से मल्टीप्लाई करें कितना 24। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाई कीजिए 5 जा -10 और +8 1 जा कितना कह सकते हैं 8। यहाँ सेकेंड एलिमेंट 1 सेकेंड एलिमेंट, बताइए क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट, बोलिए कटकर बोलिए तेजी में। 6 आ चुका है और यहाँ पर देख रहे हैं -4। बताइए 6 और -4 क्या 0 के इक्वल है, नहीं 0 के इक्वल नहीं है। मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर पीछे जो फाइंड किया उसे आपके पास साफ साफ दिख रहा है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड किए वो 0 के इक्वल है। बट हम लोग देख रहे हैं जैसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी फाइंड किए वो 0 के इक्वल नहीं है। अब देखिए किस ग्रुप का है, पीछे अभी जस्ट आपको प्रॉपर्टी बताया गया था, यहाँ समझ सकते हैं। बोलिए अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए हैं कि डिटरमिनेंट ऑफ 0 के इक्वल होगा और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी 0 के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब ये नो सॉल्यूशन होगा और ये इनकंसिस्टेंट ग्रुप का है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, शो the given system of linear equations is inconsistent। ये क्या हुआ बतलाइए, ये इनकंसिस्टेंट हो गया। एंड इट हैज, और इसका क्या सॉल्यूशंस होगा नहीं, तो क्या करेंगे इट हैज नो सॉल्यूशंस।
इनकंसिस्टेंट ग्रुप का है और इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका नो सॉल्यूशन होगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? एकदम कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट इसको नोट कीजिए, एकदम बढ़िया से बारीकी से समझिएगा, और थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। क्लियर है कॉन्सेप्ट? कोई कंफ्यूजन नहीं? क्लियर है? चलिए क्वेश्चन देखिए 4, 5, 6 सारा सेम ही है, फिर भी हम एक 3x3 ऑर्डर में से देख लेते हैं। देखिए चलिए क्वेश्चन 4 टेकन कर लेते हैं, 4 में ए है तो है तो कुछ नहीं, बट ए है तो इसलिए आपको कंफ्यूजन है, इसलिए हम लोग देख लेते हैं। बताइए क्या दिए हुए, बताइए इक्वेशन। फर्स्ट हम लोग देख रहे हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड आपके पास दे दिया है 2x प्लस हम लोग क्या देख रहे हैं 3y प्लस दे दिया है 2z इक्वल टू कितना है 2। फिर थर्ड हम लोग देख रहे हैं ax प्लस क्या प्रेजेंट है ay प्लस हम लोग देख रहे हैं 2az इक्वल टू कितना हो गया 4। समझिए मेरी बात को एकदम बारीकी से समझिए। फर्स्ट दे दिया है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, सेकेंड दे दिया है 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल टू 2, थर्ड दे दिया है ax प्लस ay प्लस 2az इक्वल टू 4। पूछ रहा बताइए कंसिस्टेंट है कि नहीं। तो सबसे फर्स्ट मेरा क्या टारगेट है, इसको लिखेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में, तो लिखेंगे आर रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। बताइए जैसे मैट्रिक्स फॉर्म में टेकन करें तो बताइए a इक्वल टू क्या टेकन करें, बताइए एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट क्या है उसको मैट्रिक्स से मान लीजिए, इसका कोएफिशिएंट है 1 1 1। फिर बताइए 2 3 और 2 2 3 2, जो एलिमेंट जैसे आप पुट कर दीजिए। थर्ड में देख रहे हैं a और क्या प्रेजेंट है बताइए 2, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए इनटू x, x मींस वेरिएबल। बताइए वेरिएबल इसमें कौन कौन से हैं, तो हम लोग कह सकते हैं x y और z 3 वेरिएबल्स हैं। फिर हम लोग कह सकते हैं b मींस क्या कांस्टेंट एलिमेंट, जो भी आरएचएस का एलिमेंट है उसको b टेकन कर लीजिए। बताइए क्या एलिमेंट्स है 1 2 और 4। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा आप आसानी से पूछ सकते हैं। बोलिए अब बताइए जैसे हम लोग क्या टारगेट है मेरा कि मैट्रिक्स ए से क्या फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझिए जैसे इस मैट्रिक्स से हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करेंगे तो नाउ या सिंस करके क्या लिखेंगे बताइए डिटरमिनेंट ऑफ ए। समझिए मैट्रिक्स को हम लोग डिटरमिनेंट में लिखेंगे 1 2 a 1 3 a 1 2 और क्या कर सकते हैं बताइए 2 a। जैसे सॉल्व करें क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंड कीजिए। बताइए 1 इंटू क्या लिखें बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 टू जाए कितना हो जाएगा 6 से, माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल 2 को से मल्टीप्लाई करेंगे कितना 2। पॉजिटिव या क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो क्या टेकन करेंगे बताइए -1। समझिए कॉन्सेप्ट के एकदम बारीकी से। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें टूट जा 4 माइनस 2 को से मल्टीप्लाई करें कितना -2। पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव हम लोग 1 के लॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा 2 को से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 2a, 3 को से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस कितना हो गया 3। बताइए तो क्या रहेगा रिलेशन, जैसे सॉल्व करें बताइए क्या रहेगा 4a माइनस 2a, 2a में से 4a 6a में से 2a सेपरेट करेंगे तो 4a माइनस 2a तो माइनस 2a माइनस 3 हम लोग क्या कर सकते हैं माइनस से क्या आ गया बताइए क्या कर सकते हैं बताइए 4a माइनस 2a माइनस a, तो हम लोग टेकन करेंगे क्या लिख सकते हैं 4a माइनस 3a मीन्स a। क्या a 0 के इक्वल आया, नहीं, फर्स्ट में ही हम लोग कह सकते हैं। बताइए हम लोग जैसे ही फाइंड कीजिए डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 है तो आगे चेक करने की आवश्यकता है नहीं, फर्स्ट कैरेक्टेरिया फॉलो कर लिया। डिटरमिनेंट ऑफ ए डज नॉट इक्वल टू 0 देन द गिवन सिस्टम हैज कंसिस्टेंट एंड इट हैज यूनिक सॉल्यूशन। तो इसका मतलब क्या जवाब देंगे, देयरफॉर द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज क्या हो गया बताइए कंसिस्टेंट एंड इट हैज, और इसका क्या हो जाएगा बताइए यूनिक सॉल्यूशंस। इसका कंसिस्टेंट हो गया और इसका यूनिक सॉल्यूशंस हो गया, मींस इसका हम लोग कह सकते हैं कि सिंगल सॉल्यूशंस होगा, एक ही ऐसा वैल्यू होगा जो दोनों इक्वेशन को एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम समझ करके फटाफट नोट कीजिए। आप क्लियर कर सकते हैं। बस पूछा था किस ग्रुप का है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए कंसिस्टेंट ग्रुप का है। तो कौन सा ग्रुप हो गया कंसिस्टेंट। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए चलिए था क्वेश्चन 4 5 6 सेम ही है, बट फिर भी एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये पॉइंट पर समझिए, बताइए 6 समझिए क्या है। 6 क्या दे दिया है, जो भी इक्वेशन दे दिया उसको आप लिख सकते हैं। बताइए इक्वेशन क्या दी हम लोग देख रहे हैं 5x माइनस वाई प्लस 4z इक्वल टू दे दिया आपके पास 5। फिर हम लोग देख रहे हैं सेकेंड आपके पास क्या दे दिया है 2x प्लस 3y प्लस 5z इक्वल टू 2, और थर्ड इक्वेशन दे दिया है 5x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू कितना है -1।
जब भी आप इक्वेशन एग्जाम में सॉल्व करें तो एक बार क्वेश्चन को रिपीट जरूर कर लें। उसमें क्या होगा कि आप अगर 1 की जगह पर -1 भी लिख देते हैं, कैलकुलेशन आपका मिस्टेक हो जाएगा। तो आप बारीकी से मिला लें। 5x - y + 4z = 5, 2x + 3y + 5z = 2, 5x - 2y + 6z = -1। क्लियर है कॉन्सेप्ट? अब आइए पॉइंट पर, समझिए एकदम बारीकी से। अब पूछ रहा है बताइए कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। तो क्या करेंगे, फिर वही बात, द गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आर रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। समझिए जैसे हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखें थे, स्टेप लिख दीजिए इच्छा है तो। दी गिवन, क्या पढ़े बताइए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर रिटन इन किस फॉर्म में बतलाइए, तो मैट्रिक्स फॉर्म। बतलाइए जो भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर उसको जैसे हम मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या रहेगा रिलेशन, समझ करके बोलिए। जैसे हम टेकन करें बताइए, लेट ए इक्वल टू, क्या सीखना है बताइए, एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट होगा वो किसका वर्क करेगा बताइए, ए का। आप देख सकते हैं बताइए एक्स वाई जेड का कोएफिशिएंट जो भी यहां पर पुट कर दिए, बताइए इसका कोएफिशिएंट कितना हम देख रहे हैं, 5 - 1 4, पुट कर दीजिए 5 - 1 और क्या कर सकते हैं 4, बताइए 2 3 5। तो क्या टेकन करेंगे 2 3 और 5। थर्ड कर सकते हैं 5 - 2 और 6, तो हम लोग कर सकते हैं 5 - 2 और 6। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए, अब जैसे हम लोग क्या पढ़े हैं बताइए, जैसे x में पुट करते हैं, x मींस क्या वेरिएबल कौन कौन है आपके पास, x y और z। फिर हम लोग कह सकते हैं बताइए b मींस क्या आरएचएस में जो भी एलिमेंट्स हो किसका वर्क करेगा बताइए, मैट्रिक्स b का कांस्टेंट वर्क। तो बताइए आरएचएस में क्या एलिमेंट्स है, 5 2 और क्या कर सकते हैं -1। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा प्रॉब्लम होगा तो आप आसानी से पूछ सकते हैं। बोलिए मेरा क्या टारगेट है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट चेक करने के लिए सबसे फर्स्ट वर्क क्या करेंगे, नाउ बताइए हम लोग क्या फाइंड करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ। समझिए कॉन्सेप्ट को, बताइए जैसे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, मैट्रिक्स को किसी ने पुट कर डिटरमिनेंट में ना, 5 2 5 -1 3 -2 4 5 और क्या कर सकते हैं 6। बताइए कैसे सॉल्व करते हैं बताइए, पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड कीजिए। बताइए 5 इंटू बताइए 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18, माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो माइनस माइनस प्लस 5 जा कितना हो गया 10। पॉजिटिव और नेगेटिव तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा बताइए +1। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 2 जा 12, माइनस 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें माइनस कितना 25। अब +4 के अलावा स्पेंड करें तो बताइए क्या हो जाएगा आपके पास, 2 2 जा -4 माइनस 5 3 जा क्या कर सकते हैं बताइए 15। बताइए क्या रहेगा रिलेशन, एकदम समझिए कॉन्सेप्ट को और फटाफट बोलिए। हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, 5 इंटू 18 प्लस 10 28, 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ही साथ कर दीजिए कितना आएगा बताइए, 28 5 40 10 4 14 140। तो एक ही बार हम लोग लिख चुके हैं बताइए 140। बताइए 12 - 25 -13 -15 और -4 तो -19, 19 4 जा कितना होता है 76। बताइए हम लोग कह सकते हैं 140 माइनस कितना हो जाएगा 17 6 और 13, तो माइनस कितना हो जाएगा 639 718 89। जैसे सेपरेट किया 141 माइनस 89 तो कितना रहेगा आपके पास 51। और बताइए क्या 51 डज नॉट इक्वल टू 0 है, नहीं। तो हम फर्स्ट कैरेक्टेरिया ही बताए, पीछे आपके पास दिखा होगा कि जब भी डिटरमिनेंट ऑफ इट डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, इसका मीनिंग ये क्या है, कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, कंसिस्टेंट है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, अगर इसमें 0 नहीं आता तो हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। तो शो क्या टेकन करें बताइए, दी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज क्या रहेगा बताइए, कंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट हो गया। अगर सपोज दैट मान लीजिए इसी में डिटरमिनेंट ऑफ ए 0 के इक्वल आ जाता तब हम लोग क्या फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी। और एडजॉइंट ऑफ ए इनटू बी का वैल्यू अगर 0 के इक्वल आ जाता तो फिर कंसिस्टेंट हो जाता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। लेकिन नहीं, अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो नो सॉल्यूशन होता, इनकंसिस्टेंट। तो सिचुएशन पे डिपेंड करता है, आप इसको समझ करके फटाफट नोट कीजिए। क्लियर है? चलिए अब लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्यूशंस की ओर बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या दे दिया समझिए, क्वेश्चन 7 देखिए क्या प्रेजेंट है। बताइए सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। बोला है सॉल्व करने के लिए कौन सा मेथड लगा करके, मैट्रिक्स। समझिए सॉल्व आपके पास दे दिया सिस्टम ऑफ लीनियर, क्या दे दिया है, लीनियर इक्वेशन। कौन सा मेथड लगा करके, सिंपल मेथड से नहीं सॉल्व करना है, यूजिंग
मैट्रिक्स मेथड। क्या बोला आपके पास, समझिए कौन सा मेथड लगाना है, मैट्रिक्स मेथड। कहां से, क्वेश्चन दे दिया है 7 to 14 तक, 7 to 14 बोला है। मैट्रिक्स मेथड लगा करके क्वेश्चन को एकदम बारीकी से इजी वे में सॉल्व कीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो समझिए हम लोग एक एक हर टाइप से क्वेश्चन टच कर लेते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, चैप्टर फिनिश ही हो जाएगा। बताइए, जैसे हम लोग देखें 2x2 ऑर्डर में, देखिए क्वेश्चन 7 आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं 5x प्लस 2y इक्वल टू दे दिया है 4। सेकेंड इक्वेशन हम लोग देख रहे हैं 7x प्लस 3y इक्वल टू दे दिया 5। 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। बताइए, बोला इसको सॉल्व करने के, सॉल्व मीन्स क्या, x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इस बात को लिखेंगे, सबसे पहला काम क्या लिखेंगे बताइए, सिंस द गिवन, एग्जाम में ऐसे विथ रूल एकदम प्रोसेस से बनाएंगे तो आपको मैक्सिमम मार्क्स ऑफ 10 होगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर, क्या जवाब है बताइए, रिटेन इन कौन सा फॉर्म बताइए, मैट्रिक्स फॉर्म। बताइए, इज, जैसे गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर को मैट्रिक्स फॉर्म लिखे हैं तो बताइए क्या लिखे हैं, बताइए तो लेट ए इक्वल टू, बताइए एक्स वाई का जो कोएफिशिएंट है वो मैट्रिक्स ए का वर्क करे। एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 5, वाई का कोएफिशिएंट 2, इसका कोएफिशिएंट 7 इनटू हम लोग क्या जवाब देंगे एक्स। एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, वेरिएबल कितने हैं एक्स और वाई। और फिर हम लोग कह सकते हैं बी, बी में जो भी कांस्टेंट टर्म है वो बी का वर्क करेगा। तो बी में क्या प्रेजेंट है आपके पास 4 और 5। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा तो बोलिएगा। हम लोग एक्स वाई का क्वेश्चन पुट के लिए ए, जो वेरिएबल था एक्स हो गया, और आपके पास हो गया जो कांस्टेंट था वो बी टेकन किया। क्लियर है। सबसे फर्स्ट वर्ड क्या पढ़ेंगे आपको पीछे बताएं, इन्वर्स फाइंड करने के लिए। देखिए सबसे पहला क्लास से बताए थे, यहां पर देखिए मेरा टारगेट है एक्स फाइंड करने के लिए ए इनवर्स को बी के साथ मल्टीप्लाई करें। किसके साथ मल्टीप्लाई करें समझिए, ए इनवर्स को बी के साथ, मींस ए इनवर्स। और उस ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए, डिटरमिनेंट ऑफ ए और एडजॉइंट ऑफ ए। तो सबसे पहला मेरा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट होगा डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना। तो सिंस बताइए, जैसे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं, बताइए क्या पढ़े हैं, इस मैट्रिक्स को जैसे डिटरमिनेंट पुट करते हैं बताइए क्या रहेगा 5 7 2 और क्या जवाब देंगे, बताइए क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5 3 जा 15 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 7 2 जा 14, 15 14 कितना हो गया 1। मतलब क्या 1 0 के इक्वल होगा, नहीं। हम लोग कह सकते हैं 1 0 के इक्वल नहीं है। अब जैसे ही बताइए 1 अगर 0 के इक्वल नहीं है तो क्या ये आपके पास इसका सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो हम लोग कह सकते हैं सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। अब डिपेंड किस चीज पे करता है, तो हम डिटरमिनेंट ऑफ ए के बाद एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे। तो इतना पहले फटाफट आप नोट कीजिए पहले। बताइए जैसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, बताइए क्या हो जाएगा, शॉर्ट में फाइंड कर लें तो आइए यहीं पर कर लेते हैं। बताइए जैसे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, समझिए यहाँ पर बताइए क्या रहेगा। बताइए एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या पढ़े थे आप, रिलेशन, ट्रिक से ही बना सकते हैं, रूल से ही बना सकते हैं। बताइए जैसे हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो बताइए सिंस क्या पढ़े थे, बताइए ऐसे कर दिए, एक बार लिख ही दीजिए, नाउ दी कोफैक्टर्स ऑफ, किसका कोफैक्टर फाइंड करें बताइए, एलिमेंट्स ए इज गिवन। बताइए जैसे को फैक्टर फाइंड करें, बताइए A11, समझिए कॉन्सेप्ट एकदम बारीकी से। बताइए A11 में कौन सा एलिमेंट है, बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कट गया, क्या रह गया आपके पास, क्या कर सकते हैं 3। फिर बताइए A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम क्या रह गया 7, बट अब क्या पढ़ते हैं पॉजिटिव का निगेटिव ना, तो क्या कर सकते हैं यहाँ पर आ गया -7। फिर हम लोग क्या टेकेंगे, बताइए A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम क्या रह गया 2, बट क्या पढ़े पॉजिटिव का निगेटिव तो माइनस साइन हो गया। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए A22 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, समझिए सेकेंड रो सेकेंड कॉलम क्या हो गया 5, तो हम लोग क्या टेकन कर सकते हैं, बताइए 5। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, थोड़ा भी कंफ्यूजन का प्रॉब्लम का तो बोलिएगा। अब जैसे इससे हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे बताइए, एडजॉइंट ऑफ ए, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। बताइए सिंस जैसे हम लोग क्या फाइंड कर ले यहाँ पर, बताइए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या पढ़े थे, जो भी कोफैक्टर उसका क्या फाइंड करेंगे, बताइए ट्रांसपोज। समझिए जो कोफैक्टर का एलिमेंट है उसको पुट कर दीजिए। बताइए कोफैक्टर का एलिमेंट आपके पास क्या प्रेजेंट है 3 -7 -2 और 5, पुट कर दीजिए 3 -7 -2 और क्या प्रेजेंट है 5। इसका क्या टेकन करना है, बताइए ट्रांसपोज। जैसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करने का क्या मीनिंग है, हॉरिजॉन्टल को क्या लिखेंगे वर्टिकल ना, जो हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल लिखिए 3 -7 -2 और क्या कर सकते हैं 5। क्लियर है, आपके पास एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड हो गया।
अब बताइए सिंस, अब हम लोग ए इनवर्स फाइंड करें, क्या पढ़े थे, ए इनवर्स इक्वल टू क्या था फॉर्मूला, एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटर्मिनेंट ऑफ, बताइए एडजॉइंट ऑफ ए में जो भी एलिमेंट है उसको पुट कर दीजिए, 3 -7 -2 और क्या प्रेजेंट है 5, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 1 है तो 1 से डिवाइड भी करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, जो एलिमेंट है वही रहेगा। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, बताइए सिंस वी नो दैट, अभी हम जस्ट पीछे बताए, नोटिस करिएगा, जब कोई मैट्रिक्स ए था और उसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे किसके इक्वल आया था, बी के इक्वल था, है तो हम लोग क्या पढ़े हैं, एक्स इक्वल टू, अभी जस्ट पीछे इक्वेशन बताए, ए इनवर्स इनटू बी, पीछे फॉर्मूला बताए थे, पहला क्लास में देख सकते हैं आप, यहाँ देखिए जस्ट आपको पीछे बताया गया था, एक्स इक्वल टू यहाँ देख सकते हैं ए इनवर्स इनटू बी। सॉल्यूशन फाइंड करने के हमको ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना होगा। बताइए ए इनवर्स का वैल्यू क्या है, जो भी मैट्रिक्स आप फाइंड कर उसको पुट कर दिए, ए इनवर्स का वैल्यू हम लोग देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, 3 -7 -2 और 5। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, मैट्रिक्स बी, तो आप देख सकते हैं नोटबुक में आपके पास लिखा गया था मैट्रिक्स बी कितना था 4 और 5, आप देख सकते हैं। बताइए हम लोग मैट्रिक्स बी टेकन किया है, बताइए क्या प्रेजेंट है यहाँ पर, बोलिए देख सकते हैं 4 और 5, देख लीजिए पुट कर दिए। बताइए जैसे हम इसको सॉल्व करें, बताइए कई बार बोले मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल होगा, तो ये पॉसिबल होगा, ये किस ऑर्डर का है 2x2 ऑर्डर का, ये किस ऑर्डर का है 2x1, फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है, और जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा 2x1। बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 4 3 जा 12, सेकंड एलिमेंट -2, सेकंड एलिमेंट 5, -2 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना -10, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए 7 को -4 से मल्टीप्लाई करें 7 4 जा 28, सेकंड एलिमेंट 5, सेकंड एलिमेंट 5, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें कितना हो गया 25। बताइए क्या रहेगा एलिमेंट्स, बोलिए तो खट खट, 12 - 10 2, -28 + 25 -3, ये मेरे पास क्या आ गया ए इनवर्स इनटू बी को मल्टीप्लाई किए हैं। तो अब बताइए देयरफॉर, बताइए एक्स हम लोग किसको टेकन किए थे, आप देख सकते हैं, बताइए एक्स हम लोग टेकन किए थे किसको, एक्स और वाई को, देख सकते हैं। बताइए कि जो भी एक्स का वैल्यू था उसको हम लोग क्या पुट कर दिए एक्स और वाई। बताइए इसका वैल्यू किसके इक्वल आ गया, आरएचएस टर्म किसके इक्वल आया, बताइए हम लोग देख रहे हैं 2 और किसके इक्वल आ गया -3 के इक्वल है। क्लियर है, जैसे हम इक्वेट कर लेते हैं एलिमेंट्स को तो क्या रहेगा, बताइए इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, सामने को सामने के साथ इक्वेट करेंगे तो क्या रहेगा, बताइए देयरफॉर इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, कौन सा मैट्रिक्स है, बताइए एक्स वी गेट। बताइए जैसे एलिमेंट्स को इक्वेट करें, बताइए तो क्या रहेगा आपके पास, एक्स इक्वल टू क्या रहेगा 2 और वाई इक्वल टू आपके पास क्या प्रेजेंट है -3, क्या आपके पास सॉल्यूशंस हो गया। एग्जाम में आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है तो आप चेक भी कर सकते हैं, आप चेक भी कर सकते हैं, कैसे, तो आप क्लास 10th का बेसिक प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, फर्स्ट सेकंड से जैसे सॉल्व करते थे, इससे आप चेक कर सकते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो आइए हम लोग साइड में वेरीफाई कर लेते हैं कि आपका आंसर राइट है या रॉन्ग है। चलिए देखिए इक्वेशन क्या था आपके पास, बताइए फर्स्ट इक्वेशन था 5x + 2y = 4, इसको इक्वेशन फर्स्ट सेकंड कीजिए, और सेकंड इक्वेशन आपके पास क्या है 7x + 3y = 5, इसको इक्वेशन सेकंड कह सकते हैं। देखिए आप पुट करके देखिए LHS = RHS में वेरीफाई कर रहा है क्या, देखिए इसका वैल्यू 2 पुट कीजिए, बताइए तो 5 2 जा, बताइए फर्स्ट का LHS पुट करें, समझिए 2 पुट करेंगे तो 5 2 जा कितना रहेगा, बताइए 10, और प्लस हम लोग कह सकते हैं 2 × y, y का वैल्यू क्या डालेंगे -3, बताइए 10 - 3 2 6, 10 - 6 कितना हो गया 4, मतलब LHS पुट किया तो RHS के इक्वल आ गया, RHS के इक्वल मींस आपका आंसर राइट है। सेकंड इक्वेशन के LHS में पुट कर सकते हैं, बताइए तो फिर से हम LHS में पुट करेंगे, बताइए इसका वैल्यू 2, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 7 कितना रहेगा 14, प्लस हम लोग देखें 3 × y, y का वैल्यू कितना है 3, बताइए 14 - 3 3 जा 9, कितना हो गया 5, 5 मींस RHS के इक्वल आ गया, ये RHS के इक्वल आ गया, मींस आपका आंसर 100% राइट है, क्योंकि हम लोग चेक करके देखे हैं तो LHS = RHS आपका वेरीफाई कर रहा है। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए और फटाफट इसको नोट कीजिए। फिर हम लोग एक क्वेश्चन इसमें से कोई 2x2 ऑर्डर का सारा आपका बन जाएगा, एक हम लोग 3x3 ऑर्डर में से भी टच कर लेते हैं, ताकि आप पूरे चैप्टर को आसानी से क्लियर करके कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्लियर है, इसको फटाफट नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, पहले आप हो गया। चल एक कोई एक क्वेश्चन हम लोग 3x3 ऑर्डर का भी देख लेते हैं, आइए पॉइंट पर बताइए। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सारा सेमी एप्लीकेशन का है, आइए पॉइंट पर बताइए। चलिए देखिए क्वेश्चन से 11 क्या दे दिया समझिए,
क्वेश्चन 11 जो भी दे दिया उसको पहले आप लिख लीजिए। द गिवन इक्वेशंस आर, मतलब इक्वेशन क्या दी हुई है बताइए। क्वेश्चन 11 हम लोग टेकन कर रहे हैं, बताइए 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू कितना है 1। समझिए सेकेंड इक्वेशन हम लोग क्या देख रहे हैं बताइए। सेकेंड इक्वेशन प्रेजेंट है x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2। समझिए ये आपके पास दे दिया फ्रैक्शन में 3/2, समझ सकते हैं 3/2 है तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वेरीफाई कर लीजिए x माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या रहेगा 2x माइनस 2 जा क्या कर सकते हैं 4y माइनस कितना रहेगा 2 को z से मल्टीप्लाई कर 2z इक्वल टू 3। अब हो गया सिंपल इक्वेशन। एंड बताइए थर्ड इक्वेशन क्या दी हुई है बताइए 3y माइनस हम लोग देख रहे हैं 5z इक्वल टू क्या प्रेजेंट है आपके पास नहीं। यही क्वेश्चन 11 का 3 ठो इक्वेशन दे दिया है, करा इसको सॉल्व कीजिए और किसका वैल्यू फाइंड करना है x y और z का वैल्यू फाइंड करना है। तो कॉन्सेप्ट को आप एकदम बारीकी से समझिएगा, एकदम इजी वे में कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए हम लोग जैसे क्वेश्चंस कह सकते हैं 11 के सॉल्यूशंस की ओर बढ़ेंगे तो क्या रहेगा बताइए। द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन आर रिटन इन मैट्रिक्स फॉर्म। बताइए जैसे इसको हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे तो लेट ए इक्वल टू क्या लिखेंगे बताइए एक्स वाई जेड का जो भी कोएफिशिएंट है उसको किसमें पुट करेंगे ए में। फिर x इक्वल टू जो भी वेरिएबल है उसको किसमें पुट करेंगे बताइए। वेरिएबल कितना है एक्स वाई और जेड, 3 वेरिएबल है। फिर हम लोग कह सकते हैं b इक्वल टू पुट करेंगे, बताइए d में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। तो जो भी आरएचएस का पार्ट है, जो भी आरएचएस का एलिमेंट है उसको टेकन करेंगे। तो देख सकते हैं बताइए इसका क्वेश्चन कितना है 2 1 और 1, तो पुट कर दीजिए 2 1 और क्या कर सकते हैं बताइए। यहाँ पर इसका क्वेश्चन कितना है 2 -4 और -2, तो हम लोग कह सकते हैं 2 -4 और क्या प्रेजेंट है -2। फिर हम देखिए यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट नहीं कुछ है तो इसको 0 into x लिख सकते हैं। तो 0 3 और -5, तो क्या प्रेजेंट हो गया 0 3 और क्या कर सकते हैं बताइए -5। तो आरएचएस में क्या एलिमेंट है 1 3 और 9, तो आरएचएस में जो भी एलिमेंट है उसको पुट कर दीजिए, बताइए क्या हो जाएगा 1 3 और क्या कर सकते हैं 9। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए, आसानी वे में क्लियर हो जाएगा। बताइए सबसे फर्स्ट टारगेट मेरा क्या है डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करना ना। तो जैसे हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं कॉन्सेप्ट को समझिए और बताइए मैट्रिक्स को किस चीज में टेकन करेंगे डिटरमिनेंट है। बताइए क्या प्रेजेंट है 2 2 0 1 -4 और 3 1 -2 और क्या प्रेजेंट है -5। बताइए सॉल्व करें, बताइए जैसे इसके एक्सपेंड करेंगे बताइए 2 के लॉन्ग तो क्या रहेगा 2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5 4 जा 20 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल तो माइनस माइनस कितना रहेगा प्लस ना 3 2 जा 6। पॉजिटिव बात क्या चलेगा नेगेटिव -1 के लॉन्ग देखिए जैसे एक्सपेंड करेंगे तो 5 2 जा कितना हो जाएगा -10 और -0 तो -0। फिर क्या रहेगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 1 के लॉन्ग जैसे एक्सपेंड करें तो मतलब क्या रहेगा 3 जा 6 -0 तो आपके पास आ रहेगा फाइनली 6। मतलब क्या रहेगा 20 + 6 26 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना 52 माइनस माइनस क्या टेकन करेंगे +10 और प्लस कितना हो गया 6, कितना हो जाएगा ऐड करेंगे तो 68। बताइए क्या 68 0 के इक्वल है नहीं। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पर जो भी 68 है वो 0 के इक्वल नहीं है, मीन्स ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो इस बात को क्या कर सकते हैं क्लियरली बताइए सो ए इनवर्स इज एग्जिस्ट, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हमको क्या चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए। उस एडजॉइंट ऑफ ए के लिए क्या चाहिए कोफैक्टर चाहिए। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे पहले कोफैक्टर्स टेकन करेंगे। आइए उस बात को लिखेंगे क्या टेकन कर बताइए नाउ दी कोफैक्टर्स ऑफ दी एलिमेंट्स ऑफ किसका ऑफ दी मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय। लिख चुके हैं दी कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स ए इज गिवन बाय। जो भी मैट्रिक्स ए भी है उसका कोफैक्टर फाइंड करेंगे। समझिए जैसे हम लोग A11 फाइंड करें समझिए एकदम बारीकी से देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम देखिए जो एलिमेंट कैंसिल होगा जो बच गया उसको रख दीजिए क्या रह गया बताइए -4 3 -2 और क्या टेकन कर सकते हैं बताइए -5। क्या पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 4 5 जा 20 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल +6 तो आपके पास कितना आ गया 26। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बारीकी से। फिर आइए A12 बताइए क्या पढ़े हैं फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बारीकी से देखते चलिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या रहेगा 2 0 -2 और -5 सेकंड कीजिए 2 0 -2 और -5। बताइए क्या पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -10 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -0 -10। बट रूल क्या पढ़े थे कोफैक्टर्स में आप पॉजिटिव के बाद नेगेटिव तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा +10। फिर आइए जैसे हम लोग A13 फाइंड करेंगे बताइए A13 में क्या फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम। बताइए
फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, समझिए कॉन्सेप्ट को। 2 0 -4 और 3, 2 0 -4 और 3 क्या जाएगा बताइए? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 3 टू जा 6 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -0, तो कितना आ गया 6। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, यहां पर साइन चेंज नहीं करेगा तो वही एलिमेंट्स रहेगा। फिर आइए A21 क्या रहेगा बताइए, एकदम कॉन्सेप्ट समझिए और बोलिए। A21 में क्या आ गया? सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, बताइए सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए क्या एलिमेंट आ गया? 1 3 1 और -5, 1 3 1 और -5। बताइए क्या पढ़े? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, कितना हो गया? -5 और -3 ना, -5 है ये, -8, बट पॉजिटिव निगेटिव तो माइनस कितना रहेगा बताइए? +8। थोड़ा भी कंफ्यूजन हुआ प्रॉब्लम को आप आसानी से पूछ सकते हैं, बोलिए। फिर जैसे हम लोग A22 फाइंड करेंगे, बताइए क्या रहेगा? सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम, बताइए तो क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट्स, बोलिए। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम देख सकते हैं, बताइए, देख सकते हैं यहाँ पर, बताइए क्या रहेगा? 2 0 1 और -5, 2 0 1 और -5। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल 5 टू जा -10 -0, तो क्या हो गया? इक्वल टू -10 ही रह गया। क्लियर कॉन्सेप्ट? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ पर साइन चेंज नहीं करेगा। फिर आ जाइए A23 पे, बोलिए सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, बताइए क्या एलिमेंट, बताइए। यहां भी देख सकते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम दोनों सेम ही है, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। 2 0 1 और 3, 2 0 1 और 3, बताइए क्या हो जाएगा? 3 जा 6 -0 मीन्स कितना हो गया? 6। पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो क्या डालें यहाँ पर? -6। फिर बताइए A31, एकदम समझिए कॉन्सेप्ट कर, बोलिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, बताइए क्या रहेगा रिलेशन, बोलिए। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम क्या रह गया? 1 -4 1 और -2, टेकन कर सकते हैं 1 -4 1 और -2। बताइए प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -2 माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -+4, कितना हो जाएगा बताइए? +2। फिर हम लोग क्या पुट करने, बताइए A32 मीन्स क्या रहेगा? थर्ड रो और सेकेंड कॉलम, कॉन्सेप्ट को समझिए और बोलिए। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, बताइए क्या रह गया? 2 2 1 और -2, 2 2 1 और -2, क्या हो जाएगा? -2 टू जा 4 और -2 कितना हो जाएगा? -6 -4 -2 -6, बट पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव, तो माइनस कितना हो जाएगा? +6। फाइनली लास्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए A33 थर्ड रो और थर्ड कॉलम, बताइए क्या रहेगा? बताइए थर्ड रो थर्ड कॉलम 2 2 1 -4 पुट कर दीजिए, 2 2 1 और -4, क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल -8 माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल -2, तो -8 -2 कितना हो जाएगा? -10। क्लियर कॉन्सेप्ट? मींस मेरा टारगेट है ए इनवर्स फाइंड करना, उस ए इनवर्स फाइंड करने का आपके पास दिख रहा होगा साफ साफ हम लोग क्या कर चुके हैं कि सारे का कोफैक्टर्स फाइंड कर चुके हैं। क्लियर है? समझिए। अब इस कोफैक्टर के यूज से हम लोग क्या करेंगे? इनवर्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे बताइए? इनवर्स। समझिए कॉन्सेप्ट को। अब सिंस सबसे पहले तो एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करेंगे, बताइए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या पढ़े हैं? जो भी मैट्रिसेस आपके पास है उसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज करेंगे। तो जो भी एलिमेंट है उसको पुट कर दीजिए, फिर उसका हम लोग ट्रांसपोज दिखाएंगे। बताइए जो भी एलिमेंट है उसको पुट कीजिए, बताइए क्या रहेगा आपके पास? एलिमेंट क्या है? 26 यहां देख सकते हैं 10 और 6, 26 से 10 और क्या प्रेजेंट है? 6। फिर हम देख रहे हैं 8 -10 और -6, 8 -10 और क्या प्रेजेंट है? -6, 2 6 और -10, 2 6 और क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट है -10। क्लियर है? इसका क्या फाइंड करना है बताइए? यहां देख सकते हैं आप ट्रांसपोज फाइंड करना है। जैसे हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो क्या पढ़े थे? ट्रांसपोज का मीनिंग क्या होता है? सारे हॉरिजॉन्टल को वर्टिकल टेकन करेंगे ना। तो 26 10 6 आप देख सकते हैं जो हॉरिजॉन्टल इसको वर्टिकल लिख रहे हैं। 8 -10 -6 जो हॉरिजॉन्टल उसको वर्टिकल लिख रहे हैं। 2 यहां प्रेजेंट है 2 6 और क्या कर सकते हैं बताइए? -10। अब बताइए मेरा टारगेट क्या था? ए इनवर्स फाइंड करना था। अब लिखेंगे इस बात को सिंस कॉमा देकर लिख सकते हैं। बताइए सिंस क्या पढ़े हैं? बताइए ए इनवर्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला पढ़े हैं? एडजॉइंट ऑफ ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। ये पीछा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, साइड में घेर दीजिए। बताइए सिंस जैसे हम लोग फाइंड करेंगे ए इनवर्स, बताइए एडजॉइंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना था? 68, तो हम लोग बगल में लिख चुके हैं 1/68। बताइए कितना है आपके पास? एलिमेंट से पुट करिए 26 10 6, 8 -10 -6, 2 6 और क्या प्रेजेंट है? -10। आपके पास फाइनली ए इनवर्स आ गया।
अब बताइए, पीछे हम जस्ट बताएं कि ए इनवर्स के लिए क्या चाहिए हमको, सॉल्यूशन चाहिए। सॉल्यूशन के लिए अब क्या करेंगे, ए इनवर्स हो गया है, अब फार्मूला में पुट करेंगे। तो बताइए, सो दी सॉल्यूशंस इज गिवन बाय, सॉल्यूशन से लिखने बताइए क्या पढ़े हैं, x इक्वल टू, जस्ट पीछे बताएं कि जब भी कोई मैट्रिक्स ए इनवर्स है उसको b से मल्टीप्लाई करे, वही आपके पास क्या कराएगा, ए इनवर्स। और फाइनली हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, जो भी ए इनवर्स है उसका वैल्यू पुट करेंगे। बताइए ए इनवर्स का वैल्यू कितना है, 1/68। कॉन्सेप्ट को समझे एकदम बारीकी से। ए इनवर्स का वैल्यू जो है उसको पुट कर दिए, बताइए क्या प्रेजेंट है, 26। यहां देख सकते हैं 10 और 6, 8 प्रेजेंट है, -10 और -6, 2 प्रेजेंट है, 6 और क्या है -10, इनटू बताइए बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, जो भी मैट्रिक्स बी में था उसको पुट कर दीजिए। देखिए हम लोग फर्स्ट पेज में ही लिखे थे, बताइए बी का वैल्यू क्या प्रेजेंट है, यहां देख सकते हैं, बताइए 1, 3 और 9। तो मैट्रिक्स बी का वैल्यू है 1, 3 और 9, इसको पुट कर चुके हैं आसानी से। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा पढ़ने का आप आसानी से बोलिएगा, क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, बिकॉज होता है तो बोल सकते हैं, बोलिए। बताइए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा, ये किस ऑर्डर का है, 3/3 ऑर्डर का है, ये किस ऑर्डर का है 3/1। फर्स्ट का कॉलम सेकंड के रो के इक्वल है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब जो आएगा वो किस ऑर्डर का आएगा, 3/1। इस तरफ आप एलएचएस में पुट करते, बताइए x का वैल्यू क्या माने थे, x, y और z। अब देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए x का वैल्यू हम लोग टेकन किए हुए थे, बताइए इसका वैल्यू प्रेजेंट है x, y और z, इसको पुट कर चुके हैं। अब ये पॉइंट पर बताइए, आरएचएस से बताइए 1/68 है, तो 1/68 आएगा। फिलहाल तो आप मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कीजिए, बताइए जो बचा एलिमेंट है वो किस ऑर्डर का है, 3/1 ऑर्डर का। बताइए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, बताइए 26 बन जाए कितना रहेगा, 66। यहाँ सेकंड एलिमेंट 8, यहाँ सेकंड एलिमेंट 3, 8 3 जाए कितना 24, थर्ड एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट 9, 9 2 जाए कितना हो जाएगा 18। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बताइए 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 10 1 जा 10, सेकंड एलिमेंट -10, सेकंड एलिमेंट 3, -10 से जा 30, थर्ड एलिमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पर 6, और थर्ड एलिमेंट 9, 9 6 जा कितना 54। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 1 जा कितना 6, सेकंड एलिमेंट -6, सेकंड एलिमेंट 3, तो -6 3 जा 18, थर्ड एलिमेंट -10, थर्ड एलिमेंट 9, तो -10 9 जा कितना हो जाएगा 90। क्लियर है, चलिए फिलहाल पुट कर दीजिए 1/60। बताइए तो क्या आ गया आपके पास एलिमेंट, जो भी एलिमेंट सब पुट कीजिए, तो 8 + 6 क्या कर सकते हैं, 14 + 4 कितना हो गया आपके पास 18, 2 + 2 4 + 1 5 + 1 कितना हो गया 6, 54 + 10 64 - 30 कितना हो जाएगा 34। फिर कह सकते हैं बताइए -90 -80 -108 और +6 तो -102। क्लियर है, बताइए फाइनली क्या कर सकते हैं, बताइए एलएचएस में क्या एलिमेंट्स है, x, y और z। एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए। हर जैसे बोलिए, जैसे 68 से आप डिवाइड कर रहे हैं, बताइए 68 में 68 से डिवाइड करें तो कितना 1, 34 में आप 68 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा 1/2, और 102 में 68 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर, देखिए हम साइड में रफ वर्क कर देते हैं, बताइए 102/68, 34 से 2 टाइम्स में, 34 से 3 टाइम्स में, तो माइनस कितना हो गया 3/2। क्लियर है। अब जैसे हम एलिमेंट्स इक्वेट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं समझिए, इक्वेटिंग दी करॉस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो भी एलिमेंट है इसको क्या कर लेते हैं, इक्वेट कर लेते हैं विगेट। तो बताइए x इक्वल टू क्या रहेगा आपके पास पर आंसर 1, फर्स्ट आएगा x इक्वल टू 1, बताइए y इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2, और तीसरा कह सकते हैं z इक्वल टू कितना हो गया -3/2, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। यही आपके पास x का वैल्यू, y का वैल्यू और z का वैल्यू इजी वे में फाइंड हो गया है। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन है, एकदम समझ के पहले फटाफट नोट कीजिए। हम लोग कह सकते हैं इस लेक्चर में 1 to 14 अब आपका क्वेश्चन बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 बताया गया, बिल्कुल जैसा 11 है वैसा ही 12 है, वैसा ही 13 है, वैसा ही 14 है। तो आप 1 to 14 आसानी से बना सकते हैं। ये आपका पास लेक्चर हो गया पार्ट 1, एक्सरसाइज 4.6 का पार्ट 1। फिर हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज लेक्चर में पार्ट बी को कंप्लीट करेंगे, पार्ट 2 को 15 16 बताएंगे, और फिर मिसलेनियस प्रॉब्लम की ओर बढ़ करके इस पूरे चैप्टर को फिनिश करेंगे। तो आप एकदम कॉन्सेप्ट को समझिए बढ़िया से, फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको आगे बढ़ेंगे। क्लियर, कंफ्यूजन, कोई कंफ्यूजन है, नोट डाउन